गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे यमुना स्नान करने जाती हैं और यमुना स्नान करते करते अपने वस्त्रों को रख करके यमुना में प्रवेश करती हैं। मेरे गोविंद ने देखा, मुझे पाने के लिए गोपियां प्रातः 4 बजे उठ के यमुना स्नान करती हैं, लेकिन इन गोपियों से अपराध हो रहा है वरुण देव का। इनको इस अपराध से कैसे रोका जाए? मेरे गोविंद ने बहुत समझाने का प्रयास किया। गोपियों ने कहा, क्यों कन्हैया को कभी उन्होंने भगवान माना ही नहीं। और आपने सुना था कि जब तक सुनाने वाले के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको कोई बात समझ नहीं आ सकती। तभी तो धर्मराज युधिष्ठिर को विश्व पितामह के पास लेकर गए थे भगवान। तो ऐसे ही गोपियों को भी गोविंद की कोई बात समझ नहीं आती है। गोपियों ने कहा, कन्हैया यहां 4 बजे कौन आवे और हम तो ऐसे ही निर्वस्त्र स्नान करेंगे। गोविंद ने कहा, इनको इस पाप से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो मेरे प्रभु बालकृष्ण 4 बजे उस यमुना के किनारे पहुंच गए और जैसे ही गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को रखा, स्नान करने जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, उन गोपियों के वस्त्रों को लेकर मेरे बालकृष्ण प्रभु उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। और जैसे ही कहते हैं, नित्य प्रतिदिन कात्यायनी का पूजा किया करती थी गोपियां। जैसे ही बाहर निकली और अपने वस्त्रों को नहीं देखा तो सारी गोपियां चिंतित हो गई, हे भगवान 4 बजे यहां कौन आ गया और हमारे वस्त्रों को ले गया। ऊपर देखा तो कदम के वृक्ष पर मेरे गोविंद सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के बैठे थे। गोपियों ने वस्त्र मांगा तो मेरे गोविंद ने कहा, आकर के ले जाओ। गोपियों ने कहा, अगर हम लेने की अवस्था में होते तो फिर आपसे प्रार्थना क्यों करते? तो गोपियों ने कहा, यहां 4 प्रकार की गोपियां थीं। कौन कौन सी गोपियां थीं? ब्राह्मण वर्ण की गोपियां, वैश्य वर्ग की गोपियां, क्षत्रिय वर्ग की और शूद्र वर्ग, यानी चारों वर्गों की, चारों वर्णों की गोपियां थीं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्रों को लौटा दो। देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचित राज्ञा ब्रुवा मही। सभी गोपियां अपने अपने स्तर से गोविंद से प्रार्थना कर रही हैं अपने वस्त्रों को लेने के लिए। जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं वह कहती हैं, धर्म की दुहाई देती हैं कि कोई धर्मात्मा पुरुष ऐसा कार्य करता है क्या जो आप कर रहे हैं? यह तो आपको शोभा नहीं देता। ये किसी सभ्य पुरुष का कार्य तो नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं, वो और क्या कर सकती हैं? सिर्फ धर्म की दुहाई दे सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण भी सिर्फ धर्म की दुहाई देते हैं। और जो क्षत्रिय वर्ग की गोपियां हैं वो भगवान को धमकी दे रही हैं, हमारे वस्त्रन को हमको लौटा दो, नहीं तो महाराज कंस शिकायत कर देंगे और आपके माता पिता देवकी को जैसे कारागृह में बंद करा है ऐसे ही आपको भी बंद करा देंगे। क्षत्रिय वर्ग की गोपियां कहती हैं। और शूद्र वर्ग की गोपियां हैं, वैश्य वर्ग की जो हैं, वो क्या कह रही हैं? वैश्य वर्ग की, हे गोविंद, हे कन्हैया, आज हमसे ऐसी भूल हो गई, हम अपनी सखियों के कहने से यमुना स्नान करने आ गए। आज हमारे वस्त्रों को हमको लौटा दो। आज से हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो जो वैश्य होते हैं, बनिए होते हैं, वो कभी भैया लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो सिर्फ क्षमा ही मांगते हैं, याचना ही करते हैं। आप जाएं, कभी कोर्ट कचहरी में आपको बनियों के केस नहीं मिलेंगे, बहुत कम होते हैं।
तो सब अपने अपने स्वभाव और वर्ण के हिसाब से गोविंद से अपने अपने वस्त्रों की मांगने की प्रार्थना कर रही हैं। और शूद्र वर्ण की जो गोपियां हैं वह कहती हैं, हे गोविंद, हम तो आपकी दासी हैं बिन मोल की, हम तो आपकी सेविकाएं हैं, हम तो सदैव आपकी सेवा करती हैं, हमसे भूल हो गई, हमारे वस्त्रों को हमको लौटा दो। मेरे गोविंद ने कहा, पहले बोलो, आज से निर्वस्त्र स्नान तो नहीं करोगी। सभी गोपियों ने कहा कि आज से हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा अपराध हमसे नहीं होगा।